बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैसलाबाद की एक अदालत ने अपनी अदालत लगाई और एक थोक के हिसाब से दर्जनों बल्कि सैकड़ों कह लिया जाए उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मैंने जब से ये फ़ैसला सुना और लोगों के तासुरात देखे तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ कहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है सूरह अल-माइदा में, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं किसी कौम के बुग़्ज़ और कीना में इस कदर ना गिर जाओ कि तुम तक़वा भूल जाओ, हक़ और इंसाफ भूल जाओ, अदल और इंसाफ भूल जाओ, इस कदर ना गिर जाओ कि अल्लाह के हदूद को तोड़ना शुरू कर दो। इसकी मैं हदीस से मिसाल देता हूँ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। एक जंग के अंदर उन्होंने ऐसे शख्स को मार दिया जिसने उनके सामने कलमा पढ़ लिया। उस पर यह ख़बर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंची तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि कैफ़ अक़तलतहु रजुलन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने ऐसे आदमी को मार दिया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। उसामा बिन ज़ैद ये मुँह बोले बेटे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इसने तो तलवार के डर से पड़ा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैफ़ तस्नउ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमल क़ियामा, अगर क़यामत के दिन इसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया तो तुम क्या करोगे। यानी इतने लम्हे का ईमान भी उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जुल्म और अदल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर दूसरी मिसाल सुने, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुग़ीरा बिन शोबा पर कुछ लोगों ने तोहमत लगाई ज़ना की। मुकदमा आया नबी हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास, उन्होंने गवाहों से गवाही तलब की। गवाही में 3 गवाहों ने गवाही दे दी। एक गवाह ने कहा मुझे इसका इल्म ही नहीं है। जो गवाह लिखाए गए थे उसमें से एक ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुग़ीरा बिन शोबा को बरी कर दिया और जिन 3 गवाहों ने झूठी गवाही दी थी उन पर हद्दे क़ज़फ़ बहतान की सज़ा लगा दी। गवाह नहीं था, एक गवाह सिर्फ कहता है मुझे इल्म नहीं है। और जिन लोगों को फैसलाबाद के जज साहब ने सज़ा दी है, आप अंदाज़ा करें वो सज़ा पाने वाले उस शहर में ही मौजूद नहीं थे, तो मुजरिम कैसे ठहरे। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फ़रमाते हैं ऐ लोगो अदल करो, अल्लाह अदल को पसंद करता है, इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है। और जो इंसाफ और अदल नहीं करता अल्लाह उनको पसंद नहीं करता, और जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता उनको नसिया मनसिया कर देता है, उनको भुला देता है। फिर वो इस कदर गहराइयों में चले जाते हैं कि अल्लाह की पकड़ उन पर आती है और अल्लाह की पकड़ से उनको तवज्जो बदलती है। अब याद रखें कुरान करीम में सूरह अबसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इज़ा जाअत, जब साखा चीख आएगी, यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीही। मैं एक गुजारिश करता हूँ जज साहब से, जज साहब मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, जिनको सज़ा दी उन्होंने भी मरना है। क्या आप अल्लाह की मालिकुल मुल्क की मौत को भूल गए हैं। नबी करीम फरमाते हैं सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो हर वक्त मौत को याद करके काम करे। याद रखिए जो जज इंसाफ नहीं करता कल क़यामत के दिन वो लावारसों और बेचारगी की तरह खड़ा होगा और फिर उनको जहन्नमियों की पीप और खून पिलाया जाएगा। क्या आपने मरना नहीं है, या कोई आप 28वीं तरमीम ले आए हैं जिसमें आपने कोई कानून पास कर लिया है मौत के ख़िलाफ़। याद रखिए कल हशर में ना फील्ड मार्शल साहब आएंगे, ना वज़ीर आज़म साहब आएंगे, ना मरीम नवाज़ साहब आएंगी, ना आसिफ ज़रदारी साहब आएंगे, ना नवाज़ शरीफ साहब आएंगे। और ना आसिफ ज़रदारी साहब तो क्या, वहाँ पर तो यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीही भाई भी काम नहीं आएंगे।
बाप बेटा काम नहीं आएगा, माँ बहन काम नहीं आएगी, वो किसी के काम कोई नहीं आएगा। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ उठाने सिफारिश करने नहीं आएगा। इसीलिए तो कायनात के इमाम ने फरमाया था, लौ सरकत फ़ातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन लक़तअतु यदहा, मैं अगर चोरी मेरी बेटी भी करेगी तो मैं काम नहीं आ सकूँगा, मैं उसका भी हाथ काट दूँगा। मेरे अज़ीज़ हम वतनों, मेरे वतन के मुसलमानों, जिनको सज़ा दी गई है ये मुसलमान भी हैं, और मुसलमान के खून की हुर्मत काबे से बढ़कर है, जो नबी कायनात ने फरमाई है। कल हशर में सब खड़े होंगे, क्या जवाब दोगे? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन रास्ता है। हमने मर जाना है, आपने भी चले जाना है। वहाँ निहत्ते खड़े होंगे, अल्लाह के दरबार में होंगे। जब अल्लाह कहेगा इंसाफ किया, तो हम क्या जवाब देंगे? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, जिनके खून की हुर्मत काबे से बढ़कर है। जज साहब, आपने ये जो सज़ाएँ दी हैं किसी कानून और पैराए में दी हैं कि जो लोग उस शहर में भी मौजूद नहीं, जुर्म में शरीक होना तो दूर की बात है। फिर आप याद रखें, उसामा बिन ज़ैद नबी कायनात के मुंह बोले बेटे थे, सारी ज़िंदगी इस्तग़फ़िरली या रसूल अल्लाह, इस्तग़फ़िरली या रसूल अल्लाह, इस्तग़फ़िरली या रसूल अल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, कहें या रसूल अल्लाह मेरे लिए अल्लाह से माफ़ी तलब कर दो। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही कलमा होता था, कैफ़ तस्नअ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमुल क़ियामा ला यज़ीदु अला हाज़ा। इससे बड़ी बात कहते ही नहीं थे। मैं जज साहब से कहता हूँ, कल क़यामत के दिन कौन आपकी सिफारिश करेगा? अगर कायनात के इमाम ने इनकार कर दिया, अल्लाह ने ऊपर से दरबार से ऐलान कर दिया कि जिन्होंने मेरे बंदों को सताया है उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ फ़ैसले दिए हैं, क्या जवाब दोगे? अल्लाह से डर जाओ, हक़ और इंसाफ का दामन थाम लो। नबी कायनात ने फरमाया, जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ खाना जंगी होती है। एक वक़्त तक दुनिया देखती है कि जुल्म व जबर कितना है, फिर जबर भी फट पड़ता है, जुल्म भी हद से जब बढ़ता है तो मिटना शुरू कर देता है, और मिटता भी अल्लाह के बंदों के ज़रिए से है। आप इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में ये जो फ़ैसले कर रहे हैं, या उसकी पार्टी के बुग़्ज़ में ये फ़ैसले कर रहे हैं, ये आपको कल हशर में जवाब देना होगा। आपके बीवी बच्चे भी आपके हमसर नहीं बनेंगे, वो भी आपको बचाने नहीं आएंगे, ना आप उनको बचा सकोगे।